प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह भाइयों। फिर एक सुंदर अवसर, ये सुंदर सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। प्रभु हमसे बातें करने पाए, वो जीवित परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसकी करुणा और दया के कारण आज जब जीवित है, वो जिंदा परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा हमारे होठों से निरंतर होना है। हालेलुया। हम परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देना है। हमारी जीवन की अवस्था में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सृष्टि इसीलिए किया। हम परमेश्वर का आदर, महिमा, धन्यवाद निरंतर दिया करें। प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में धन्यवाद हमारे जीवन में कम नहीं होना है। हम परमेश्वर को लगातार प्रार्थना में प्रेज़ लॉर्ड याद करते रहना। प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। प्रिय, इन दिनों में वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा के रूप में विराजमान करके इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, इन दिनों में जिस प्रकार वो परमेश्वर है, उस प्रकार उसका आदर और महिमा करना है। प्रेज़ लॉर्ड। उस परमेश्वर का भय करना है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। इस संसार के परमेश्वर के समान नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान अपने भक्तों की ओर निगरानी करता है। आप में से कई लोग हो सकता है परमेश्वर को जिस प्रकार आदर देना, उस प्रकार आदर नहीं देता है। जिस प्रकार मान सम्मान दे रहा है, उस प्रकार मान सम्मान नहीं देते। इस संसार में अनेक लोगों को आप मान सम्मान देते हैं। हम देखते हैं, जब धनिक लोगों को हम देखते हैं, एक अलग प्रकार का आदर और सम्मान हो जाता है। लोग उसके सामने झुकते हैं, प्रेज़ और दंडवत करते हैं, क्योंकि वो धनिक है, मान सम्मान के योग्य व्यक्ति है। हम देखते हैं बड़े बड़े लीडर से बात है, लोग कितना उनके सामने झुकते हैं, आदर और सम्मान देते हैं। लेकिन जरा सोचने की बात है, वो जीवित परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके प्रेज़ लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं, उसके सामने उस प्रकार का भय और आदर है कि उस परमेश्वर के सामने हम झुक के दंडवत करते हैं। प्रियो, हम भूलना नहीं, मनुष्य को आदर देकर, यदि परमेश्वर को आदर नहीं देगा तो हमारे जीवन में सफलता नहीं आएगा। हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देगा तो इस संसारिक व्यक्ति, सांसारिक बातों को आप पहला स्थान देगा तो आपके जीवन में वो आशीष नहीं आएगा जो परमेश्वर आपके लिए रखा है। आज कई लोग परमेश्वर की आशीष से वंचित रह जाते हैं। उसका कारण है, जिस प्रकार आदर के योग्य है, वो उस परमेश्वर को हम पहचानते नहीं। एक साधारण परमेश्वर, प्रेज़ लॉर्ड, समझकर हम प्रार्थना कर हमारे जीवन की यात्रा में निकल जाते हैं। हालेलुया। इन दिनों में इस प्रकार का मसीह जीवन हमारा जीवन नहीं होना। हालेलुया। प्रभु कुछ अलग चाहता है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपकी हिफाजत करता है। दिन रात परमेश्वर आपकी निगरानी करता है। वचन कहता है, इस्राएल का परमेश्वर न ऊँगता है न सोता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर 365 दिन हमारी निगरानी में हमेशा सतर्क रहता है। इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु को आदर देना है, परमेश्वर को मान सम्मान देना है। प्रभु भी आपको आदर देगा। यदि हम आदर नहीं देंगे तो परमेश्वर हमें कैसे आदर देगा, कैसे मान देगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु अपने हर एक बच्चों से प्रेम करता है। इन दिनों में उस प्रेम हमारे जीवन में बरकरार होने पाए। प्रभु अपने बच्चों को केयर करता है, निरंतर प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर संभालता है, सुरक्षित रखता है। इसके लिए हम हमेशा धन्यवाद देना। हमारा प्रभु महान है, स्तुति के योग्य है। वो परमेश्वर जीवित है, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु के सामने नम्रता पूर्वक प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे विश्व को स्पर्श करेगा। प्रभु जीवनों को बदलता है, परमेश्वर अवस्था को बदलता है। इन दिनों में प्रार्थना के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए। आइए आज का सुंदर वचन
जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेस और पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 30 कलम। प्रेस और फर्स्ट शमूएल चैप्टर 2 वर्स 30। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएली लोगों को परमेश्वर मिस्र में से छुड़ाने के बाद हम देखते एक अच्छा स्थान परमेश्वर के जीवन में दिया। एली पुरोहित और उनके बच्चे परमेश्वर की सेवा में लगे, लेकिन एली जो पुरोहित का स्थान परमेश्वर ने उसको दिया, वो परमेश्वर से इतना अधिक प्रेम नहीं करता था। जिस प्रकार परमेश्वर को आदर देना है, उस प्रकार का आदर वो दे नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को इतना गंभीरता से कहने का मतलब उसका जीवन में नहीं लिया, जिसके कारण से उसके बच्चे भटक गए, गलत मार्ग में फंस गए, गलत काम करने लगे। जो परमेश्वर नहीं चाहता ऐसे काम उसके जीवन में करने लगे। तब परमेश्वर ने एली से कहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, अब से लेकर आगे हमेशा जो मैं वायदा किया उस प्रकार का वायदा नहीं होगा। जो मुझे आदर करेगा मैं उसी को ही आदर करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो मुझे आदर नहीं करेगा मैं उसको तुच्छ जानूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं एली का परिवार कैसा हो गया, बच्चे कैसे नष्ट हो गए। इन दिनों में जो प्रभु का आदर नहीं देगा तो इस संसार से मिट जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि उस व्यक्ति पर नहीं रहेगा, उस परिवार पर नहीं रहेगा। तो ये बात गंभीरता से लेना। हमारा परमेश्वर जीवित है, जीवित परमेश्वर की जीवित आराधना और उसको मान सम्मान देने के लिए इन दिनों में तैयार हो जाना है। हमारे जीवन की कठिनाइयां परमेश्वर दूर करेगा, जिस प्रकार एली को प्रॉमिस किया था। लेकिन एली उस प्रकार परमेश्वर के संधि में जिस प्रकार जीवन बिताना है जो परमेश्वर चाहता था, उस प्रकार का जीवन एली ने बिताया नहीं। उसका कारण एली का पीढ़ी नष्ट हो गया। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। आपकी सारी समस्या परमेश्वर दूर करेगा, विषय को परमेश्वर दूर करेगा। प्रार्थना विषय चाहे आपका कितना भी कठिन क्यों ना हो, प्रभु से कोई बात असंभव नहीं। प्रभु बड़े कामों को करने जा रहा है। निराश होने की जरूरत नहीं, प्रार्थना निरंतर करिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इन दिनों हमारी परीक्षा चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर उसको दूर करेगा। जीवन को परिश्रम और बर्बाद करने के लिए शत्रु षड्यंत्र लेके रखा है, आपको गिराने के लिए, आपको जमींदोज करने के लिए शत्रु चारों ओर जाल बिछा कर बैठा है। लेकिन आप परमेश्वर के संधि में प्रार्थना करेंगे तो आपका जीवन बर्बाद होने नहीं देगा। परमेश्वर बहलिए की जाल में से आपको छुड़ाएगा। इन दिनों में प्रभु चाहता है आप प्रभु के साथ चलिए, परमेश्वर वचन में अटल रहे, प्रभु के मार्ग में चलिए, परमेश्वर को बताए हुए रास्ते में चलने के लिए कोशिश करिए। परमेश्वर जरूर आपको आदर देगा। जो प्रभु को आदर देगा उसको परमेश्वर जरूर आदर देगा। इन दिनों में हम परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर बड़े कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुबह का सुंदर वचन प्रभु तूने हमारे जीवन में दिया। आज तूने सिखाया प्रभु तुझे कैसे आदर देना है, तुझे आदर देने से क्या लाभ होता है। इन दिनों में यदि अब संसारिक बातों को पहला स्थान दिया तो प्रभु तू क्षमा कर। इन दिनों में प्रभु तुझे पहला स्थान हम देने पाए। हमारे जीवन में हर एक समस्या परमेश्वर जो कुछ भी है हम उसे न याद करते हुए, उसे ध्यान न देते हुए हम प्रभु तुझे ध्यान देंगे। तू ही हमें मार्ग को गाइडेंस दे, तू ही रास्ता बता, तू ही हमारे जीवन को सुधार। तू जीवित परमेश्वर है। इन दिनों में बड़े कामों को करेगा सुधारने वाला। जिन्होंने में प्रार्थना में जुड़ा जितने भाई बहनों को परमेश्वर तो आशीष दे, अनुग्रह दे, उनकी जीवन की अवस्था बदलने पाए, प्रभु को भूलने ना पाए। हर एक को मैं लहू में कवर करना चाहता हूँ। परमेश्वर तेरा सानिध्य हर एक के साथ रहना। जिस प्रकार तेरा सानिध्य दाऊद के साथ था, शमूएल के साथ था, परमेश्वर दानियल के साथ था,
वो परमेश्वर तू हर एक के साथ रहने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में जो कुछ भी दुख, कठिनाई या मुसीबत है उसमें से दूर कर। परमेश्वर हर एक को बच्चा इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन दिनों में एक गवाही लोगों के जीवन में आने पाए, बड़ा सांत्वना प्रभु तू उनके जीवन में दे, आश्वासन दे, जीवन की कठिनाइयों परमेश्वर दूर कर। इस धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहना, प्रभु को आदर देना सीखिए। जो प्रभु को आदर देगा उसके जीवन में किसी बात का कमी घटी होने नहीं देगा। परमेश्वर उसके सारी बातों में से सफलता में लेके आएगा। प्रभु चाहता है आप उन्नति स्थान में पहुंचे, आपकी अवस्था बदले, आपका जीवन बदले, आप सेम न रहने पाए। जो प्रभु के साथ रहेगा उसको परमेश्वर जरूर आशीष देगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।